हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 23 है। डेट डली हुई है और न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 1 के। 79 अगर आपने पढ़ा हो तो बेटे उसमें ईएमएफ दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, कैपिटल आर दिया हुआ है 10 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और करंट दी हुई है 0.1 एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पता करना है। फॉर्मूला तुम लोग अच्छे से जानते हो, आई बराबर टोटल ईएमएफ, अच्छा नीचे बोलो क्या है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ ई है और टोटल रेजिस्टेंस सोचो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला है, अभी तक कुछ नहीं किया है। अब बस वैल्यू लगानी है बेटा। आई की वैल्यू लगा दो 0.1, ई की वैल्यू लगा दो 1.5, कैपिटल आर लगा दो बेटा 10 और प्लस स्मॉल आर। इसको इधर ले जाओ, 0.1 को नीचे ले आओ तो क्या मिलेगा, 10 प्लस आर इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 0.1। बताओ भाई क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 10 प्लस आर इक्वल्स टू 15। तो कोई भी बच्चा आर आसानी से समझ जाएगा, 15 माइनस 10 यानी 5 हो। इस तरह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 हो। कर पाओगे? बड़ा आसान है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, कल लिखा भी था ये, आई इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ लिखना है, टोटल रेजिस्टेंस में दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन और पढ़ो, अगला क्वेश्चन ना, ये मैंने कॉपी रखी हुई है, ये हटा दूंगा तो अगला क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें। तो देखो अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये अगला सवाल है, लिख दिया था मैंने ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखो बच्चों इस तरह से सवाल है, ईएमएफ है 10 वोल्ट, आर है 3 ओम, कनेक्टेड विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड आर। यानी ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। ये कनेक्टेड है जिसमें दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं आर और आर। तो बताओ कितना हो जाएगा, आर पैरेलल में आंसर आधा हो जाता है, तो आर पी हो जाएगा R/2। करंट दी हुई है 0.5 एम्पियर। ऐसी स्थिति में आपको एक तो आर पता करना है, एक वी, दो पार्ट हैं, एक आर पता करना है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पहले आर पता करते हैं बेटे, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब तुम लोग बताओ कैसे पता करोगे भाई आर, बताओ। करंट दी हुई है तुम्हें, तो आई का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन बताओ बेटा टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल ईएमएफ कितना है, ई, टोटल रेजिस्टेंस आर पैरेलल वाला है तो आर पी, और प्लस क्या है बताओ आर पी के साथ, बोलो, प्लस स्मॉल आर। अब एक सवाल ये है कि देखो बेटा अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर, तो आपको R तो यहीं से पता चल जाएगा वैसे तो फॉर्मूला लगा लो आप। बोलो क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई, लगाओ। I की वैल्यू क्या है 0.5, E की वैल्यू क्या है 10। अब बताओ आगे RP की वैल्यू क्या है R/2। अब बताओ स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है 3 ओम। समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। ये ई है, ये ईएमएफ है, ये आरपी है, ये 3 है। देखो इसको इधर ले जा रहे हैं, 0.5 को नीचे उतार रहे हैं, कितना आ जाएगा बताओ, R/2। ध्यान से देखो जरा, देखो दिख रहा होगा, R/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 अपॉन 0.5। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 20 बार कट जाएगा, 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो R/2 आ जाएगा 17
घटा लोगे 20 में से 3 तो R आ जाएगा बेटा 34 ओम। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखो यहाँ जगह बना दे रहा हूँ मैं थोड़ी सी, ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था V। तो V का फॉर्मूला तो तुम्हें अच्छे से याद ही है बेटा। V का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, V इक्वल्स टू था आपका I और I के साथ R, R का मतलब RP, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सब पर बराबर होते हैं। I की वैल्यू कितनी लिखोगे बताओ, I की वैल्यू है 0.5। RP कितना लिखोगे बताओ बेटा, RP था तुम्हारा R/2, तो 0.5 इंटू R की वैल्यू लगा दो 34/2, 17, 17 5 जा 8.5 ओम। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 8.5 ओम। पहले बताओ यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी आई तो को बोलो भाई। तो देखो बेटे ये क्लियर हो जाना चाहिए 8.5 ओम कैसे आ गया है। V इक्वल्स टू IRP, पैरेलल में अगर लगा लोगे तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, जितने पैरेलल में वोल्टेज होते हैं उतने ही हर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होते हैं। तो उसी सिंपल से प्रिंसिपल को यूज़ किया है। V इक्वल्स टू IRP, I माने करंट, RP की वैल्यू लगा देंगे, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। आसान लगा होगा, कर पाओगे, ठीक है। तो ये इस तरह से कर लेंगे। 88, ठीक है। अब 88 बता रहा हूँ, जरा केयरफुली देखना, ठीक है। 1 मिनट बेटा रुकना पड़ेगा, मेरा पेन फिनिश हो गया है तो मैं पेन लूँगा, उस वजह से ना वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप कर रहा हूँ मैं, ठीक है।